गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है साइंस का क्लास 1 के लिए 9th चैप्टर सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के तरीके, सुरक्षा के उपाय, जिसमें हम पिक्चर में देख रहे हैं कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे हैं। बगल में रेड लाइट हमें जल रहा है। यूजुअली जैसा हमने शुरू से देखा है कि हमारा इंटेंडेड लर्निंग में क्या क्या रहेगा, इस क्लास में पढ़ के हम क्या क्या सीखेंगे। पहला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे प्रतिदिन के जीवन में सेफ्टी रूल्स जो हैं, सावधानी के लिए जो नियम हैं, उनका क्या महत्व, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व है, उसकी व्याख्या करना। प्रेडिक्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग सेफ्टी रूल्स। जब अगर हम सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में अंदाजा लगाना। यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन्स में हम देख रहे हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के लिए यस और नो हमसे पूछा जा रहा है। डू यू फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स पूछा जा रहा है। डू यू फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, क्या आप सुरक्षा के नियमों के जो नीचे लिखे हैं पालन करते हैं। राइट यस, हाँ लिखिए, या नो ना लिखिए फॉर द फॉलोइंग इनके लिए। आई थ्रो बनाना पील्स एंड अदर रैपर्स ऑन द रोड। हम बनाने के छिलके को, केला के छिलके को रोड पे फेंक देते हैं, दूसरे कचरे को भी रोड पे फेंक देते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं, हम इसके लिए नो लिखेंगे और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। आई प्ले विथ मैच स्टिक। आई प्ले विथ मैच स्टिक एट होम। माचिस से हम घर पे खेलते हैं नहीं भाई, पेरेंट के सामने में हमें रहना है, पीछे में भी मैच स्टिक से नहीं खेलना है, नहीं तो आग लग जाएगी या फिर हम जल जाएंगे। आई प्ले ऑन द रोड विथ माई फ्रेंड्स। सड़क पर अपने दोस्तों के साथ हम खेलते हैं ना, ये भी तो ना ही है। आई रन अप एंड डाउन। आई रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन माई स्कूल। हम सीढ़ी पे अपने स्कूल के ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं, टीचर से पिटाई पड़ जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम ये भी नहीं करते हैं। और आई गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग स्कूल बस। जब हमारा स्कूल बस चलते रहता है हम कूद जाते हैं, उसी से उतर जाते हैं, मुंह टूट जाएगा। ऐसा हम नहीं करते हैं। जब हम गेट डाउन करेंगे चलती हुई बस से तो गिर जाएंगे। आगे हम देखेंगे वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। वी मतलब हम लोगों को चाहिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे हमें फॉलो करना चाहिए कुछ सुरक्षा के नियमों की। दीज रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ। ये नियम हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस लिस्ट में देखेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम। हमारे सेफ्टी रूल्स हमारे घर पे रहते हुए क्या क्या देखने चाहिए। सेफ्टी रूल्स एट होम में पहला पॉइंट है, एक बच्चा एक इलेक्ट्रिक वायर को और प्लग पॉइंट को टच कर रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच, मत छूइए इलेक्ट्रिक वायर को या प्लग पॉइंट को। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का एक झटका लग सकता है। डू नॉट टच, नहीं छूना है, और प्ले विथ, और ना ही खेलना है किन चीज़ों से, शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कि छुरी या ब्लेड से हमें नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट छुरी से खेल रहा है, यहाँ पर बच्चा पावर प्लांट को टच कर रहा है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगला है डू नॉट प्ले विथ फायर। यहाँ पे एक बच्चा मैच स्टिक लेके आग लगा के खेल रहा है, ऐसा नहीं खेलना है। और आखिरी में क्या है, ऑलवेज लाइट फायर क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। ऑलवेज लाइट फायर क्रैकर्स, हमेशा फायर क्रैकर जो है उसमें हम आग लगाना है, पटाखा छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा एक बड़े जो आपके घर के उनकी मौजूदगी में छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा है जो फायर क्रैकर में आग लगा रहा है, लेकिन उसके साथ एक बुजुर्ग है, एक उनसे बड़े सज्जन हैं। ऐसे रहते हुए हम कर सकते हैं, उनके सावधानी से उनके सामने में रहते हुए। होम शुड यू इन्फॉर्म, होम शुड यू इन्फॉर्म व्हेन यू गेट हर्ट एट होम। आपको घर पे
जब आप हर्ट हो जाते हैं तो किन्हें बताना है? हमारे घर में जो भी बड़े हैं, माँ है, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं या नानी हैं, जो भी हैं उन्हें बताना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, रोड पर सुरक्षा के नियम। वी मस्ट बी केयरफुल ऑन द रोड। हमें रोड पर चलते वक्त हमेशा रोड पर चलते वक्त हमें सावधान रहना चाहिए। वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। Safety rules on the road. We must be careful on road. We must follow safety rules. We see traffic lights on the road. हम ट्रैफिक लाइट रोड पे देखते हैं जो इस तरह से रेड, ग्रीन या येलो या फिर ऑरेंज कलर का रहता है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड। जब हम रोड पे चलें तो हमेशा ट्रैफिक लाइट को हमें देख के चलना है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। जब कभी ट्रैफिक पे रेड लाइट दिखे तो हमें हमारे बाइक को, कार को रोकना है। येलो लाइट मीन्स रेडी। येलो लाइट होने का मतलब है तैयार रहना है। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। ग्रीन लाइट चलने पर हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम वंडर बॉक्स में क्या देख रहे हैं? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड ऑन 5 अगस्त 1914 क्लीवलैंड USA। पहला सेफ्टी फीचर जो हमारा रोड पर ट्रैफिक लाइट वाला लगा था वो 5 अगस्त 1914 को अमेरिका में लगाया गया था। हम लोग घर पे सेफ्टी के देख लिए, अब रोड पे सेफ्टी के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। रोड पे सेफ्टी के लिए वाइल ड्राइविंग ऑलवेज स्टॉप एट द रेड लाइट। ये देखिए रेड लाइट जलने पे क्या हुआ, ये कार ऑटोमेटिक चलाना रुक गया। तो जब भी रेड लाइट जलेगा रोड पे हम ड्राइव करते वक्त अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब कभी ट्रैफिक लाइट रेड रहेगा और गाड़ियां रुकी रहेंगी तभी हम क्रॉस करेंगे रोड को, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हुए। क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड। ऑलवेज क्रॉस। अगला सेफ्टी फीचर में क्या है? ऑलवेज क्रॉस द रोड। हमेशा रोड जब भी पार करेंगे एट ए जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे बना रहेगा वहीं हम रोड को पार करेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। और जब कभी रोड के किनारे किनारे चलेंगे, ये कार आ रही है तो इस फुटपाथ पे जो किनारे से बना हुआ है हम उसी पे चलेंगे। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अभी यहाँ पर आपको टाइमलाइन भी है और आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ क्वेरी आपसे पूछा जा रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम ऑन ट्रैफिक लाइट। एक पोएम यहाँ पे बनाया गया है जो कंप्लीट करना है। स्टॉप सेज द रेड लाइट, go says the green light, says the yellow light, be ready says the yellow light, signing in between। करेक्ट। अभी आपने देखा था ना येलो लाइट का, ग्रीन लाइट का क्या क्या है, ये देखिए। रेड लाइट में क्या था? स्टॉप। येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो। तो ये पोएम हम कैसे कंप्लीट करेंगे? Stop says the red light, go says the green light, yellow light says, ready says the yellow light, shining in between। अब हम यहाँ पे कुछ टाइमलाइन में जानकारी के लिए 1868 में फर्स्ट ट्रैफिक लाइट डेवलप किया गया, गैसलिट लैंटर्न जो गैस से जलता था। 1912 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट डेवलप किया गया जिसमें ग्रीन और रेड लाइट थे। 1920 में फर्स्ट 3 कलर ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल किया गया उसके 8 साल के बाद। और 1953 में फर्स्ट ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल्ड इन इंडिया। अपना इंडिया में 1953 में, यानी कि 1868 के अराउंड 32 ईयर इधर 85 ईयर्स जब लाइट सिग्नल इंट्रोड्यूस किया गया उसके 85 ईयर्स के बाद अब हम लोग कुछ और भी सेफ्टी रूल्स को देखेंगे। अदर सेफ्टी रूल्स के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। पहला हमने घर के लिए देखा, दूसरा हमने रोड के लिए देखा, अभी तीसरा कुछ और भी सेफ्टी रूल्स बताए जा रहे हैं जो इन जनरल हैं। अदर सेफ्टी रूल्स जो हम देखने जा रहे हैं, पहला सेफ्टी रूल में हमें दिख रहा है एक पिक्चर में, एक छोटा बच्चा बस के पीछे पीछे दौड़ रहा है। क्या कहा जा रहा है? डू नॉट रन आफ्टर ए मूविंग बस।
एक चलती हुई बस के पीछे आपको दौड़ना नहीं है। While getting down or getting on, wait for the bus to stop. जब भी आपको बस से उतरना है या बस पे चढ़ना है, wait for the bus to stop. बस के रुकने का इंतजार करिए। दूसरा, make a queue. स्पेलिंग याद कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। QUEUE। क्यू का मतलब लाइन में लगना। मेक ए क्यू, जैसे यहाँ पे बच्चे लाइन लगे हैं ऐसे लाइन में लगना है। While getting on a bus, do not lean out of the window. जब भी बस पे चढ़ना है तो लाइन में लगे रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए और चढ़िए। डो नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो, कभी भी विंडो से, खिड़की से बाहर नहीं निकलना है, वो निकलना हमेशा रिस्की होता है। नेक्स्ट है, यहाँ एक ड्राइव कर रहे हैं और बगल में बच्ची बात कर रही है, तो क्या है, डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। ड्राइवर को तंग नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। वाइल ही इज ड्राइविंग, जब भी वो ड्राइव कर रहा हो, जब भी ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा हो तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इन्फॉर्म एन एडल्ट और योर टीचर इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल। आप इन्फॉर्म करिए, बताइए किसी बड़े को या आपके टीचर को अगर आपको चोट लगी है स्कूल में, घर में बच्चे में, पापा को, मम्मी को, जो बड़े उनको, स्कूल में टीचर को या जो भी एडल्ट है उनको। नेक्स्ट, डो नॉट रन, दौड़ना नहीं है, और जंप, कूदना भी नहीं है, डाउन द स्टेयर, जब सीढ़ी से उतर रहे हो। यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं, एंड हर्ट यू सेल्फ, और खुद को चोट लगा सकते हैं। डो नॉट थ्रो बनाना स्किन्स ऑन द रोड, रोड पे हमें बनाना का, केला का छिलका नहीं फेंकना है। ये देखिए, एक बच्चा फेंका है और दूसरा उस पर फिसल गया है। समवन में स्लिप, कोई उस पर फिसल जाएगा, ओवर इट, या फिर एंड फॉल डाउन, और फिर गिर जाएगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए हम देखेंगे, यहाँ स्पेलिंग होता है QUEUE, बट स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन सिर्फ होता है क्यू, कुछ अलग से एड ऑन नहीं करते हैं। हम लोगों ने सम सेफ्टी रूल्स, जो हमारा क्लास है उसमें ढेर सारी चीज़ें देखी हैं। आखिरी जगह पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ है, नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पर नहीं खेलना है। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हमेशा प्ले ग्राउंड में खेलना है, खेल के मैदान में खेलना है। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी तैरने के लिए, कभी भी स्विम करने के लिए अकेले नहीं जाना है। तो हमारा आज का चैप्टर का समरी है। क्विक फायर राउंड में अब हम लोग देखेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम। आज का जो अपना सेफ्टी मेजर्स वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहला है सेफ्टी के लिए क्या क्या हमारा लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस है, हमें क्या क्या नहीं करना है। बनाना पेल को नहीं फेंकना है, रैपर्स को रोड पे नहीं फेंकना है, मैच स्टिक से घर पे नहीं खेलना है, कहीं भी नहीं खेलना है। मैच स्टिक से रोड, किसी भी सड़क पे दोस्तों के साथ ही अकेले नहीं खेलना है। सीढ़ी पे ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है। मुँह चलती हुई बस से नहीं उतरना है। हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स में पहला हमने देखा घर के लिए जो था, कभी भी प्लग पॉइंट को या इलेक्ट्रिक वायर को नहीं टच करना है। कभी भी धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या ब्लेड से नहीं खेलना है। आग से नहीं खेलना है। फायर क्रैकर जब भी हमें छोड़ना है तो किसी सीनियर के साथ, कोई जो हमसे बड़े हों, एडल्ट हों, उनके साथ छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है। और जब कभी भी हम हर्ट हो जाएं तो घर पे मम्मी को या पापा को, जो भी बड़े हैं, उनको बताना है। सेफ्टी ऑन रोड पे जब हम आते हैं, रेड लाइट मीन्स स्टॉप है, हमें आगे ड्राइव नहीं करना है। येलो लाइट मीन्स रेडी रहना है मूवमेंट के लिए, और ग्रीन लाइट मीन्स हम अपनी कार को, बाइक को चला सकते हैं। 1868 में सबसे पहला ट्रैफिक लाइट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम इंस्टॉल हुआ था 1914 में। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले 1816 का जिक्र हुआ था ना, ट्रैफिक लाइट जो गैस में जलता था वो वाला स्टार्ट हुआ था 1912 में। इलेक्ट्रिक लाइट को डेवलप किया गया था, इसमें ग्रीन और रेड हो। 1920 में 3 लाइट वाला ग्रीन, येलो और रेड वाला स्टार्ट हुआ था, और अपना इंडिया में 1953 में हुआ था। सेफ्टी एट होम के बाद सेफ्टी एट होम रोड पे हम देख रहे हैं, ड्राइविंग हमेशा रेड लाइट पे स्टॉप करना है। क्रॉस हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से करना है, वो भी तब जबकि रेड लाइट जला और सारी मूवमेंट वाली वस्तुएं रुकी हुई हों। जब भी करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग पे करना है, यही लिखा है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, सड़क के किनारे वाली फुटपाथ पे चलना है, मेन रोड पे चलने से बचना है। अदर सेफ्टी मेजर्स में हमने देखा था रूल्स में, कभी भी रन आफ्टर नहीं करना, डोंट रन आफ्टर मूविंग बस, कभी भी चलते हुए बस के आगे पीछे नहीं दौड़ना है। हमेशा लाइन लगाकर बस में चढ़ना है। विंडो के बाहर निकलना नहीं है। बातचीत करके डिस्टर्ब नहीं करना है, कभी भी बगल में जो ड्राइवर के बैठे हों उनको, ड्राइवर को डिस्टर्ब करने से एक्सीडेंट हो सकता है।
जब कभी आप स्कूल में हर्ट हो जाएं तो आपके टीचर को या किसी बड़े को बताना है, और सीढ़ी पे कभी भी हमें जंप नहीं करना है उतरते वक्त या चढ़ते वक्त। आप इससे गिर सकते हैं, रन भी नहीं करना है। कभी भी हमें बनाना पील्स को, स्किन को रोड पे नहीं फेंकना है, इससे लोग फिसल के गिर सकते हैं। कभी भी हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना है, रोड पे नहीं खेलना है, और कभी भी हमें तैरने के लिए अकेले नहीं जाना है। रन थ्रू में यहाँ भी बहुत क्लियर लिखा है, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, और सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर और इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी बिजली के साथ या आग के साथ खेलना डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ, धारदार वस्तुओं के साथ, जैसे चाकू या छुरी है या कैंची है, नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना है। एंड क्रॉस रोड्स ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, और कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ बना है वहीं रोड पार करना, वो भी तब जबकि रेड सिग्नल जला हो। वाइल वॉकिंग, चलते वक्त, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब कभी ट्रैफिक लाइट रेड होगा तभी हमें पार करनी है। ग्लॉसरी में हमें देखना है जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, फुटपाथ क्या है, सेफ्टी रूल्स क्या है। फुटपाथ, इट इज द पाथ यूज्ड बाय पीपल टू वॉक अलोंग साइड द रोड, यह रोड पर चलने के लिए, इट इज द पाथ, ये रास्ता है, यूज बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, अलोंग साइड द रोड। दूसरा सेफ्टी रूल, दीज आर द रूल्स, सेफ्टी रूल क्या है, ये वैसे नियम है, वैसे रूल हैं जो फॉलो किए जाते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। और जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट सेक्शन ऑफ द रोड यूज टू क्रॉस द रोड, जहाँ जहाँ रोड पे वाइट एंड ब्लैक सेक्शन बना हुआ है वो रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग हम यूज़ करते हैं। अब हम असेसमेंट जोन में आएंगे जहाँ पे टिक करना है, वी शुड प्ले विथ मैच स्टिक, हमें माचिस की तीली के साथ खेलनी चाहिए। नो 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 नो, प्ले ऑन दी रोड, हमें रोड पर खेलना चाहिए। भाई ठोकर लग जाएगी ये भी नहीं, आग लग जाएगी ये भी नहीं। नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, हमें बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल सही है भी, नहीं तो हमें झटका लग जाएगा। डू नॉट वॉक ऑन द फुटपाथ, अरे भैया फुटपाथ पर हम ना चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नॉट वॉक गलत है, पहला के लिए टिक करना है बी को, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर। नेक्स्ट, वी शुड नंबर 1 नॉट टॉक टू द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग, बिल्कुल सही, जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो हमें बात नहीं करना है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा गलत है। गेट अप एंड वॉक इन द मूविंग बस, हमें खड़ा हो जाना चाहिए और चलने लगना चाहिए मूविंग बस में, भैया गिर जाएंगे, नहीं चलना है। कीप आवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो, भैया बगल से गाड़ी आएगी ठोकर लगेगा, हाथ टूट जाएगा, कीप आवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो नहीं करना है। वी शुड कीप आवर हैंड्स इनसाइड द विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन द स्कूल बस, हम जब कभी ट्रैवल करेंगे स्कूल बस से हमारे विंडो के अंदर ही हमारे हाथ रहने चाहिए। नॉट इन्फॉर्मेबल इफ़ वी गेट हर्ट, भैया आप हर्ट हो जाओगे। वी शुड नॉट इन्फॉर्म, नहीं बताना चाहिए किसी बड़े को जब हम हर्ट हो जाए, तो तब क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगी, बताएंगे नहीं, दर्द होगा। जो सेफ्टी पहले करने से जो इन घटनाओं को टाला जा सकता है वो घटना तो नहीं टलेगी, दिक्कत होगा, ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए वी शुड इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ वी गेट हर्ट, वी शुड